मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं अयोध्या में, जहाँ भगवान राम राजगद्दी पर विराजमान हैं। उनके आने पर पूरी अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हैं। सभी भाई हैं, माताएं हैं। 14 बरस तक जिन्होंने प्रतीक्षा की है, वो प्रतीक्षा पूरी हुई और अब सभी राम के दर्शन करते हैं। दर्शन करके आनंद मनाते हैं, उनके दर्शन ही काफ़ी हैं। उस छवि को कि राम और सीता राजगद्दी पर बैठे हैं, अपने हृदय में संजोए हुए रहते हैं अयोध्यावासी और सारे जितने राजवंश के लोग हैं वो, और आनंद में महसूस करते रहते हैं। एक एक पल कैसे बीता होगा, यदि आप सोच करके देखें तो बहुत कठिन होता है। 14 बरस वनों में रहना, उदास रहना, तपस्वी बन करके रहना और फिर युद्ध भी करने। 14 बरस हम कह देते हैं, लेकिन एक एक दिन कभी आप कल्पना करके देखना, बहुत कठिन होता है। अरब उसी झंझावात से निमट करके राम अयोध्या में आए हैं। प्रतीक्षा पूरी हुई अयोध्यावासियों की, त्याग तपस्या पूरी हुई, साधना पूरी हुई और अब वो राजगद्दी पर बैठे हैं। अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं। उनके साथ उनके सहयोगी मित्र भी आए हैं। विभीषण हैं, हनुमान जी हैं, अंगद है, सुग्रीव है, जाम्बवान हैं और दूसरे बानर कुछ हैं, वो भी तो साथ आए हैं। वो बड़े प्रसन्न हैं। पहली बार अयोध्या को देख करके उनको लग रहा है ऐसी नगरी तो हमने कभी देखी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने किष्किंधापुरी देखी थी, कुछ और नगरियां देखी थी, राजतिलक देखा था, लंका भी देखी, लेकिन अयोध्या केवल वैभव और भौतिक संपदा नहीं है। जो प्रेम की धारा बह रही है एक एक व्यक्ति के हृदय में, उसको देख करके वो स्वयं भी उसमें भीगे जा रहे हैं, आह्लादित हैं। प्रतिदिन देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। इतना प्रेम भी कभी होता है क्या? राजा में और प्रजा में आनंदित हैं सभी, उस प्रेम की धारा में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं प्रतिपल, और उसमें बहते बहते उनको ये नहीं पता कि हमें यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं। भूल गए हैं, दिन और रात भूल गए हैं। बस एक ही बात, राम के प्रेम में भीगे हुए हैं। बस गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन गए मास 60 बीती। कह रहे उनको वहाँ रहते हुए 6 महीने बीत गए। सब ब्रह्मानंद में मगन है। राम तो ब्रह्म का रूप है ही, ब्रह्म स्वरूप हैं। उनके रस में सब मग्न हैं, सब डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, आनंदित हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके सब उस आनंद में कौन नहीं खोएगा। राम सामने हो, कौन स्वयं को नहीं भूल जाएगा। इसलिए कह रहे जात न जाने दिवस तिन, कितने दिन रात बीत गए उन्हों को नहीं पता। 6 महीने बीत गए, गए मास 60 बीती, 6 महीने बीत गए, उनको पता ही नहीं है। और जो भी परमात्मा का अनुभव करता है, वो साकार रूप में करें या निराकार रूप में करें, उसकी स्थिति यही हो जाती है कि उसको समय का ध्यान नहीं रहता। इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ तो राम साकार हैं, प्रतिदिन दर्शन करते हैं, लेकिन जो निराकार ब्रह्म में डूबते हैं,
यहाँ भी गोस्वामी जी ने ब्रह्मानंद शब्द का प्रयोग किया। ब्रह्मानंद मगन, ब्रह्म के आनंद में मगन है, स्वामीनारायण नाम है। निराकार ब्रह्म की भी जो आराधना करते हैं, जो समाधि में जाते हैं, निराकार ब्रह्म में डूबते हैं, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक, समय का भान नहीं होता, स्थान का भान नहीं होता, और अपनी अस्मिता का भान नहीं होता। समय कितना बीत गया उन्हें नहीं पता, दिन है कि रात है कि महीना बीता कि साल बीता। समाधि में ध्यान में मग्न हैं तो बस हैं, उनको क्या पता समय का। स्थान का नहीं पता वो कहाँ है, स्थान भी खो जाता है ब्रह्मानंद के मगन होने में। और अस्मिता, स्वयं का भान भी नहीं रहता कि मैं हूँ, क्योंकि स्वयं के मिटने के बाद ही ब्रह्म पैदा होता है। जब तक मैं हूँ, मेरा अहम है तो परमात्मा नहीं है। मेरे और प्रभु के बीच में कोई अड़चन है तो वो मैं की है, अहम की है, मैं, ईगो, वो हटी और बस जीव और ब्रह्म मिल गए। वो हटी और परमात्मा यहीं तो है, कहीं से आएगा थोड़ा ही। मेरे भीतर अहम है, मेरे भीतर प्रभु हैं। उस दीवार को हटा दें, अहंकार की को। और समाधि में यही होता है, समय, स्थान और अस्मिता मिट जाती है। एकमात्र आनंद रह जाता है, ब्रह्मानंद, परमानंद। उसका रस रह जाता है, बस। रसो वैसे है, यही तो रस है। और उसी रस में जितने बानर भालू आए हुए हैं, उसी रस में डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि, ब्रह्म के आनंद में डूबे हुए सभी। राम सामने बैठे हैं, राम को याद कर लें। उनकी जो तरंगे आती हैं अपने भीतर, वही काफ़ी है। उनको पता ही नहीं चला कि समय बीत गया, कितना हो गया उन्हें नहीं पता। बिसरे ग्रह सपने हूँ सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। बिसरे ग्रह सपने हूँ सुधि नाही, घर की बात भूल गए। स्वप्न में भी उनको अपना घर याद नहीं आता। यही तो है, घर का अर्थ है संसार, घर का अर्थ है संसार, संसार का अर्थ है मोह ममता। हमें यदि परमात्मा की राह लेनी है तो उस मोह ममता का तो त्याग करना पड़ेगा। संसार में रहते हुए भी संसार की ममता को छोड़ना है। ये भाव नहीं है कि आपको संसार त्याग करके कहीं जाना है। सब कुछ करते हुए भी निष्काम भाव से यहाँ रहना है। जैसे हूँ ही नहीं, जैसे जल में कमल है। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। ये है रहना, संसार में रहना है। कहाँ जाएंगे, पर ऐसे ही जैसे जल में कमल का फूल रहे। ऐसे ही कह रहे हैं, बिसरे ग्रह सब भूल गए घर को। राम सामने हो और फिर घर याद आए, भला किसको याद आएगा। बिसरे ग्रह सपने हूँ सुधि नाही, जिमि पर द्रोह है संत मन माही। ऐसे भूल गए जैसे संत के मन में कभी किसी का द्रोह करने की बात आती ही नहीं। ऐसे ही जो मित्र आए हैं उनके मन में अपने घर की याद आती नहीं। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सब निसादर सिरुनाए। अब राम ने सबको बुलाया, मीटिंग ली। सबने आकर के सर नवाया भगवान राम के सामने। परम प्रीति समीप बैठारे, सबको प्रेम के साथ सामने बिठाया। तो फिर कुछ कहा, तुम अति प्रिय, तुम अति कीनी मोर सेवकाई, मुख पर के ही विधि करहूँ बढ़ाई। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मुँह पर क्या बड़ाई करूँ।
मुंह पर बड़ाई की हुई अच्छी नहीं होती। प्रशंसा वो है जो पीछे से की जाए, वास्तव में प्रशंसा है तो। मुख पर प्रशंसा तो दिखावा होता है। इसलिए वो कहने तुमने मेरी बहुत सेवा की है, सब ने। तुम्हारे मुख पर क्या बड़ाई करूं। ताते मोहितो में अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। मेरे हित के लिए, मेरे लाभ के लिए, मेरे कार्य के लिए तुमने भवन और परिवार त्याग दिया, और अब भी याद नहीं आ रहा है। तो मुझे तुम बहुत प्रिय लगते हो। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम्हें ही समाना। राम कह रहे हैं मुझे भाई भी प्रिय हैं, अयोध्या भी प्रिय है, माताएं भी प्रिय हैं, अयोध्या भी प्रिय है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मृषा न कहूँ मोर यह बाना। मृषा न कहूँ कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरा बाना है ये। सब मुझे प्रिय हैं, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समान। तुम्हारे समान प्रिय नहीं है, तुम मुझे सबसे प्रिय हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा समर्पण तुम्हारा है मेरे प्रति। और भगवान तो उसी को प्रिय करते हैं जो सब त्याग करके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। संसार में जहाँ जहाँ भी मन लगा है हमारा, वहाँ से हटा करके जो राम के चरणों में लगा दे, तो राम तो उसको प्यार करेंगे ना। कहाँ कहाँ मन लगा है हमारा, थोड़ा देखेंगे आप। 10 जगह हैं जहाँ हमारा मन लगता है, जहाँ हमारा मोह ममता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये 10 जगह हैं। जननी माँ, जनक पिता, बंधु भाई, सुत पुत्र, दारा पत्नी, इन्हीं में तो हमारा मन जाता है। मोह ममता कहाँ होती है, इनमें होती है। और तन मेरा शरीर, मेरा शरीर, धन मेरा धन, सुहृद मेरे परिवार के लोग, परिवारा मेरे परिवार के लोग, मेरे मित्र, इन सब में हमारा मन बटा हुआ होता है। सब में बटा हुआ है, 10 जगह बटा हुआ है। राम ने क्या कहा, इन सब की जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। सबकी जो धागे बिखरे हुए हैं इतनी सारी जगह, उनको एक जगह रस्सी बना लो मोटी। सबके ममता ताग, सबकी ममता रूपी जो धागे बिखरे हुए हैं, उनको बटोर करके एक रस्सी बना लो। उस रस्सी से अपने मन को बांध लो, और उस मन को फिर मेरे पैरों में बांध दो। उस रस्सी से मन को बांधो और दूसरा सिरा मेरे पैरों में बांध दो। अर्थात सब जगह से मोह हटा करके तुम मेरे प्रति, मेरे चरणों में अपना मोह लगा दो, अपना प्रेम कर लो। फिर क्या होगा, असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसउ धन जैसे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में ऐसे निवास करते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन निवास करता है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, मेरे हृदय में निवास करते हैं वो। और कैसे करते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन भूलता नहीं कभी, मैं भी कभी उनको भूलता नहीं। आज यही तो इनके साथ हो रहा है। इन्होंने सबकी ममताओं को धागे छोड़ करके जितने आए हुए हैं, कपि भालू, चाहे वो जननी हो, जनक हो, धन हो, पुत्र हो, कलत्र हो, सबको छोड़ करके राम के चरणों में लगा दिया। इसलिए राम को कहना पड़ा, मुझे सब प्रिय हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रिय तुम हो, क्योंकि तुमने पूरा समर्पण मेरे प्रति कर दिया। और जब तक कोई आदमी स्वयं को मिटाता नहीं, परमात्मा बनता नहीं है। मैंने कहा मैं मिटाओ, वो है ही, मिटना पड़ेगा। बीज जब तक मिटता नहीं, वृक्ष नहीं बन सकता। बीज को गलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, तभी वृक्ष बनेगा। यदि वो लोभ करे मैं आधा गलूँ आधा रोक लूँ, तो वृक्ष नहीं बनेगा। डर लगेगा पता नहीं वृक्ष बनूँ कि नहीं बनूँ, नहीं,
पूरा ही मिटना पड़ेगा बीज को, तब वृक्ष बनेगा जिसमें फूल लगेंगे, फल लगेंगे, छाया होगी, बहुत कुछ होगा। ऐसे ही वो कह रहे हैं, मिटना पड़ेगा, सब भुलाना पड़ेगा, मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। सेवक तो सभी को प्रिय लगते हैं, ये नियम है, जो सेवा करेगा वो प्रिय लगेगा। पर मेरा तो जो सेवक है उस पर विशेष प्रीति होती है, जो मेरे प्रति समर्पित है, जो मेरी सेवा में लगा हुआ है, उसके प्रति तो मेरी विशेष रीति है, ये मेरा बाना है। ये भगवान राम कह रहे हैं, अब ग्रह जाहु सखा सब भजे हु मोहि दृढ़ नयन, सदा सर्वगत सर्वहित जानी करे हु अति प्रेम। आपने मेरी बहुत सेवा की है, अब सब अपने अपने घर चले जाओ। अब ग्रह जाहु सखा सब भजे हु मोहि दृढ़ नेम। और घर में जाकर के भी मेरा भजन करना, आवश्यक नहीं कि अयोध्या में भजन होगा, आप जहाँ भी जाओगे मेरा सुमिरन करना, मैं वहीं पर तो हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु तो व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं, समान रूप में हैं। उतने ही अयोध्या में हैं, उतने ही किष्किंधा में हैं, उतने ही लंका में हैं, उतना ही दिल्ली में हैं। प्रभु व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, समान रूप में हैं। वही कह रहे हैं, जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ जाओ और वहाँ भी मेरा स्मरण करना, वहाँ भी मुझे याद करना, मैं वहाँ भी हूँ। भजे मोहि दृढ़ नेम। फिर सदा सर्वगत सर्वहित जानी करे हु अति प्रेम। सदा सर्वगत, मैं सर्वव्यापक हूँ, सब जगह हूँ। जहाँ तुम जाओगे मैं वहाँ भी हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो, वही तो कह रहे हैं आप। तो जहाँ तुम जाओगे ये मत समझना कि वियोग हो गया है, मैं भी वहीं भी हूँ। सर्वगत सर्वव्यापक, मैं सब जगह हूँ। जहाँ जाओगे मैं तुम मुझे वहीं पाओगे, सब जगह हूँ मैं। व्यापक सर्वत्र समाना, तो वहाँ पर जाकर के तुम मेरा सुमरण करोगे, तुम पाओगे मैं तुम्हारे पास ही हूँ। सुनि प्रभु वचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसरि तन गए। एक टक रहे जोरी करे आगे, सकहीं न कछु कही अति अनुरागे। भगवान के वचन सुन करके सब मगन हो गए, बिसर गए हम कहाँ हैं। ये तो राम ने जब कहा कि अपने घर जाओ तो उनको पता लगा कि हम अपने घर नहीं हैं। अब तक उनको पता ही नहीं था, घर बार समय कुछ नहीं पता था, भगवान के प्रेम में मगन थे। अब राम ने बुला के कहा अपने घर जाओ, तब उनको पता लगा को हम कौन हैं, कहाँ हैं। सब बिसर गए, सब भूल गए हम कहाँ हैं। ये ही भगवान के प्रति समर्पण है, यही भगवान के प्रति प्रेम है। और हाथ जोड़ करके खड़े रहे, कुछ मुंह से वचन नहीं आता। राम बार बार कह रहे हैं अपने घर जाओ, वो क्या बोलें, वचन नहीं आता उनके मुंह से, तो वो क्या बोलें। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेखा। प्रभु सन्मुख कछु कहत न पारहीं, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहीं। कुछ नहीं कह पा रहे हैं, भगवान ने भी उनके प्रेम को देख लिया, वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, बार बार राम के चरणों को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। बस पुनि पुनि चरण सरोज, उनके चरण कमलों को बार बार देख रहे हैं। और तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। तब भगवान ने अनेक तरह के आभूषण मंगाए, अनेक तरह के वस्त्र मंगाए, और फिर अपने हाथों से उन्होंने सुग्रीव को पहनाए, विभीषण को पहनाए, भरत को भी कहा इनको पहनाओ, लक्ष्मण ने विभीषण को पहनाए, अंगद
भी बैठा रहा, उसको भी दिया कुछ, सबको आभूषण दिए, वस्त्र दिए, नए नए पहनाए। जामवंत नीलादि सब पहराए रघुनाथ। रघुनाथ ने जामवंत है, नील है, नल है, सबको वस्त्र पहना करके। अंगद की स्थिति कुछ और थी। तब अंगदे उठी नाई शुरू, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोरी। अंगद बेचारा बालक, बाली का पुत्र उठा, हाथ जोड़िए, आंखों में आंसू आ गए। और क्या कहा राम को? बाकी सब चुप हो गए, सब वस्त्र लेकर के, आभूषण लेकर के। वो बालक सा, किशोर सा क्या बोला? सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयहु तुम्हारे को छे घाली। सुनो हे दीनबंधु राम, मेरे पिता मरते हुए मुझे तुम्हारी झोली में डाल गए थे, तुम्हारे कोछे डाली, तुम्हारी झोली में मुझे डाल गए थे मेरे पिता मरते हुए बाली। और क्या कहा था उन्होंने? यह तनय मम सम विनय बल कल्याण, प्रभु लीजिए। ये मेरा पुत्र है। हाथ पकड़ करके राम के हाथ में दे दिया। तो बाली ने मरते हुए अंगद का हाथ पकड़ करके राम के हाथ में देते हुए बोला, यह तनय मम, मेरा यह पुत्र है, मेरे समान विनयशील है, विनम्र है, और मेरे समान बलशाली भी है, कल्याणप्रद। हे भगवान इसका कल्याण कीजिए। मैं तो जा रहा हूँ, अभी आपके सौंप रहा हूँ मैं। गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। इसकी बाह पकड़ लो। गही बाह, हे राम मैं आपको सौंप रहा हूँ, अब आप इसकी बाह पकड़ लीजिए, बस इसके ऊपर कल्याण कीजिए, इसकी ऊपर कृपा कीजिए। बाली सौंप के गया था, हाथ पकड़ा के गया था राम को। वही बात अंगद याद दिला रहे हैं, वही कह रहे हैं, मरती बेर नाथ मोहे बाली, मरते हुए मुझे मेरे पिता बाली, गयहु तुम्हारे को छे घाली, तुम्हारी गोद में छोड़ के गए थे नाथ। असरण शरण बिरद संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। मुझे मत त्यागो हे भक्तों के हित करने वाले, तुम मुझे मत जागो। जब तुम्हें समर्पित कर दिया है तो मैं तुम्हारा हो गया। मोरे तुम प्रभु पितु गुरु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। ये भक्त की वाणी होती है, सभी की, केवल अंगद की नहीं है। जो भक्त बन गया उसकी यही भाषा होगी, यही वाणी होगी, यही भाव होंगे, यही विचार होंगे। क्या होंगे? मोरे तुम प्रभु सुर पितु माता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। अब इन चरणों कमलों को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं? प्रत्येक भगत की यही वाणी होती है। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, कहाँ जाऊं इन चरण कमलों को छोड़ करके? मेरे देख तुम ही हो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। मेरा तो कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? और तुम ही विचारी कहु नर नाह, प्रभु तजी भवन काज मम काह। बालक ज्ञान बुद्धि बल ही ना, राखहु शरण नाथ जन दीना। नीच टहल ग्रह कै सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भव हरि हूँ। अस कही चरण परे हूँ प्रभु पाही। मुझे रख लो अपने पास राम, मेरे तुम सब कुछ हो, मेरा कोई घर नहीं है अब। मैं तो यहीं रह करके नीची टहल ग्रह के सब करे हूँ, मेरा यही घर है आपके यहाँ अयोध्या में।
मैं जो नीची टहल है, घर के काम है, झाड़ू बुहारी करता रहूँगा आपकी, सब करूँगा महाराज, मैं मना नहीं करूँगा। नीची टहल ग्रह के सब करी हूँ, बस आपके चरण कमलों को देखता रहूँगा और आपकी सेवा करूँगा, मुझे जाने के लिए मत को रो पड़ा अंगद। बालक की तरह रोने लगा, मुझे मत त्यागो राम, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा यही घर है। अस कही चरण परे प्रभु पाही, चरणों में गिर गए। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा शिव, प्रभु उठाय उर लाय हो, सजल नयन राजीव। अंगद रोने लगा बालकों की तरह, कहाँ जाऊं। राम ने उठाया, अपने हृदय से लगाया, उसके आंसू पोंछे और क्या किया, बहुत प्रेम किया हृदय से लगा करके। और क्या किया, निज उर्माल बसन मणि, बाली तने पहराऊ। अपनी माला गले से निकाल करके अंगद के गले में डाल दिया। औरों को तो औरों ने वस्त्र पहनाए, अंगद का बाल प्रेम देख करके अपनी ही माला निकाली, अंगद के गले में डाल दी। बहुत समझाया, नहीं अंगद तुम्हें जाना है। विदा कीनी भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। और फिर भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, समझा करके विदा किया सबको। अंगद को जाना ही था, जो भगवान ने कह दिया तो। और अब सबने सिर नवाया जाते हुए। तब सुग्रीव भरत गहि चरना, भरत के चरणों में गिर गए सुग्रीव। देखा भरत की साधना देखी, भरत की तपस्या देखी, जो आए थे सुग्रीव। हनुमान जी ने देखा, विभीषण ने देखा, इतना प्रेम भाइयों में, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। और पवन कुमार हनुमान जी ने क्या कहा, बाकी सब जाने लगे। हनुमान जी ने क्या कहा सुग्रीव को, सुग्रीव राजा हैं उसके, वो तो उसके मंत्री हैं। क्या कहा सुग्रीव को, हे सुग्रीव मुझे 10 दिन कुछ और यहाँ रहने दो, राम की सेवा करने दो। 10 दिन का मतलब कुछ दिन मुझे यहाँ रहने दो। सुग्रीव समझ गए, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाहि कृपाया गारा। तुम तो पुण्य के पुंज हो, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर तो विशेष है। पवन कुमार जाओ, तुम यहाँ रहो और सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबने हाथ जोड़ करके विदा किया। और फिर भगवान राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सबको बड़े प्रेम के साथ विदा करके भगवान राम अपने आसन पर बैठे, अपने सिंहासन पर बैठे। और उनके बैठते ही राम राज्य का प्रारंभ हो गया। अब राम राज्य कैसा है, जो प्रसिद्ध है सारे जगत में, संसार में, जो प्रत्येक राज की कल्पना होती है कि हमारे देश में राम राज्य हो, वो भगवान बैठे हैं। और किस प्रकार का उनके बैठने के बाद कैसा राम राज्य रहा, वो हम अगले प्रसंग में चर्चा करेंगे। बहुत प्यारा राम राज्य का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, जहाँ राम संसार के नायक त्रिभुवन नारायण गद्दी पर बैठे हों तो उनका राज कैसा होगा। अभी वो राम राज बैठे त्रैलोका, त्रिलोक के नाथ हैं पर अयोध्या के राज पर बैठे हैं। और वो राज्य कैसा है हम अगले प्रसंग में आपको सुनाएंगे। आज इतना ही। जय श्री राम।